नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। हिमालय की धरती के महान संत हैं हठयोगी महाराज। हिमालय की धरती के महान संत भगवान नीलेश्वर महादेव के उपासक हठयोगी महाराज ने बताया कि हर हरि और गंगा की नगरी हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। उन्होंने कहा, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक विकास में हरिद्वार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक संदर्भ में हरिद्वार सदा ही देवभूमि का परम आध्यात्मिक अंग माना जाता रहा है। हरिद्वार से ही हर और हरि की लीला को विराट रंग मिला है। तीर्थाटन की दृष्टि से हरिद्वार की महिमा अतुलनीय और अलौकिक ही नहीं बल्कि अपरंपार है। धर्म और अध्यात्म के लिहाज से यह पावन क्षेत्र जितना समृद्ध रहा है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। श्री हठयोगी महाराज ने बताया, गंगा नदी के पावन तट पर बसा हरिद्वार को पुराणों में गंगा द्वार भी कहा गया है। बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य स्थित यह भूभाग प्राकृतिक विरासत की अनमोल धरोहर है। प्राचीन मंदिरों, साधु संतों के अखाड़ों सहित कुंभ मेलों के कारण यहाँ का वैभव बड़ा विराट है। पूर्व काल में कपिल मुनि के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के बाद छोड़े गए यज्ञाश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांधे जाने का प्रसंग आता है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के बाद जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा के लिए भेजा। यज्ञ से घबराए इंद्र ने राजा सगर के पुत्रों को चकमा देकर यज्ञाश्व का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों को जब चोरी की भनक लगी तो उन्होंने खोज आरंभ की। खोजते खोजते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा बंधा देखकर उन्होंने मुनि का घोर अपमान कर डाला। अपमान से आहत होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर डाला। बाद में सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए घोर तपस्या कर गंगा को शिव जटाओं के माध्यम से धरती पर लाए। गोमुख प्रकट होकर लगभग 2500 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए गंगा सागर में पहुंचे। हरिद्वार में गंगा का स्पर्श पाकर सगर पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। तब से गंगा जल में अपने अस्थि प्रवाहित करने की पावन परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा, पौराणिक कथाओं में दक्ष प्रजापति की यह राजधानी रही है। दक्ष प्रजापति ने इसी नगरी में ऐसा विराट यज्ञ किया जो आध्यात्मिक जगत में आज भी अलौकिक इतिहास के रूप में स्मरणीय है। इस यज्ञ के कारण ही विभिन्न शक्तिपीठों की स्थापना हुई, वीरभद्र और भद्रकाली का प्रकटीकरण हुआ। उन्होंने कहा, हरिद्वार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना विराट है कि उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। चंपा, गोद, कतीरा, बेल, नीम, इमली, आंवला, पीपल, गूलर, गिलोय, गुड़मार, पंचनाला भरपूर मात्रा में होती है। महत्वपूर्ण 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में हरिद्वार का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ये वही स्थान है जहां इंद्रपुत्र जयंत के साथ दैत्यों की छीना झपटी में समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। वह काल कुंभ पर्व काल के नाम से प्रसिद्ध है। हर की पैड़ी गौ घाट, कुशावर्त घाट, श्रवनाथ घाट, माया देवी मंदिर, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, दक्षम महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सुरेश्वरी देवी शक्तिपीठ, सप्तऋषि आश्रम सहित अनेक दिव्य स्थलों को अपने आंचल में समेटे हरिद्वार का महत्व अतुलनीय है। तमाम पावन स्थलों के साथ साथ नीलेश्वर महादेव नील पर्वत का हरिद्वार की धरती पर विशेष महत्व है। उन्होंने बताया, नील पर्वत की इसी भूमि पर मां बंगलामुखी का विराट महायज्ञ आगामी 20 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है, जिसमें आध्यात्मिक जगत की विराट हस्तियां भाग लेंगी। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।